आज के कहानी का शीर्षक है समय का कागज। लखनऊ की पुरानी गलियों में एक छोटी सी दुकान थी, पुरानी किताबें और भी पुरानी चीजें। दुकान का मालिक था बूढ़ा हकीम चाचा, जिनकी उम्र कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि वो 90 से ऊपर है, पर उनकी आंखों में अभी भी 20 साल के लड़के वाली चमक थी। हर शाम 7 बजे दुकान बंद हो जाती थी, लेकिन एक खास ग्राहक के लिए दरवाजा हमेशा थोड़ा खुला रहता था। वो ग्राहक था राहुल, 32 साल का, आईटी कंपनी में सीनियर डेवलपर, लेकिन दिल से अभी भी वही 18 साल का लड़का जो कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉन में किताबें लिए घूमता था। राहुल हर महीने आता, कभी पुरानी कॉमिक्स, कभी 80 के दशक की मैगजीन, कभी कोई फटी हुई डायरी। वो खरीदता कम, पढ़ता ज्यादा। हकीम चाचा हंसते हुए कहते, बेटा, किताबें खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं यादें जो उनमें छिपी रहती हैं। एक शाम बारिश हो रही थी। राहुल भीगा हुआ आया। हाथ में प्लास्टिक की थैली थी जिसमें से पानी टपक रहा था। चाचा, आज कुछ खास है। हकीम चाचा ने धीरे से एक लकड़ी का छोटा डिब्बा निकाला। अंदर था एक पुराना, पीला पड़ता हुआ कागज का टुकड़ा। न ज्यादा बड़ा, न छोटा, बस एक पोस्ट कार्ड जितना। लेकिन उस पर कुछ नहीं लिखा था। सिर्फ हल्की सी नीली स्याही से एक लकीर खींची हुई थी, जैसे कोई बच्चा ने बिना सोचे बनाई हो। ये क्या है चाचा? समय का कागज। राहुल हंसा। अरे चाचा, फिर वही पुरानी बातें। नहीं बेटा, ये सच में समय का कागज है। इसे पकड़कर अगर तुम किसी खास पल को याद करो, बहुत गहराई से, आंख बंद करके, सारी भावनाएं सहेजकर, तो वो पल कुछ घंटों के लिए फिर से जी सकता है। लेकिन सिर्फ एक बार, और सिर्फ एक पल। राहुल ने मजाक में कहा, तो मैं 12वीं के रिजल्ट वाले दिन को दोबारा जी लूं? नहीं, वो पल छोटा होना चाहिए। बहुत छोटा। जैसे किसी ने तुम्हारे गाल पर प्यार से थपकी दी हो, या कोई गाना रेडियो पर पहली बार सुना हो। जितना छोटा पल, उतना साफ दोहराया जा सकता है। राहुल ने कागज को हाथ में लिया। ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे किसी ने फ्रिज से निकाला हो। कितने में? पैसे नहीं लेता, बस एक शर्त, जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो मुझे बताना। और हाँ, एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये कागज साधारण हो जाएगा। राहुल ने सोचा मजाक है, लेकिन फिर भी कागज जेब में डाल लिया। पहला पल। घर पहुंचकर राहुल ने कागज को टेबल पर रखा। बाहर बारिश रुक चुकी थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी थी। उसने आंखें बंद की। सबसे पहले दिमाग में आया माँ का चेहरा। 2015 का वो दिन जब वो दिल्ली शिफ्ट हो रहा था। माँ ने स्टेशन पर उसे गले लगाया था और कहा था, बेटा, खाना समय पर खाना। बस इतना। लेकिन उसकी आवाज में इतना प्यार था कि राहुल आज भी रो पड़ता है जब याद करता है। वो पल छोटा था, बहुत छोटा। उसने कागज को दोनों हाथों में पकड़ा, आंखें बंद की, माँ की आवाज याद की, गले लगने की गर्माहट, ट्रेन की सीटी, प्लेटफॉर्म की भीड़। अचानक कमरा बदल गया। नहीं, कमरा नहीं, समय। वो लखनऊ रेलवे स्टेशन पर था। 2015। माँ सामने खड़ी थी। वही साड़ी, वही चश्मा, वही मुस्कान। राहुल का गला रुंध गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखता रहा। माँ ने कहा, बेटा, खाना समय पर खाना। राहुल ने हाथ बढ़ाया, माँ का हाथ छुआ। असली, गर्म। फिर सब धुंधला हो गया। जब आंख खोली तो वो अपने फ्लैट में था। टेबल पर कागज अब सामान्य लग रहा था। नीली लकीर गायब। राहुल रो पड़ा। पहली बार कई सालों में। दूसरा पल जो नहीं होना चाहिए था। अगले 3 हफ्ते राहुल बदल गया। ऑफिस में कम बोलता, घर जल्दी आता, पुरानी फोटोज देखता। फिर एक रात उसे याद आया कॉलेज का वो दिन। 2009, फाइनल ईयर, परीक्षा खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे थे। तभी आई थी नेहा। नेहा, पहली क्रश, पहली और आखिरी जिसे उसने कभी आई लव यू कहा था। नेहा ने कहा था, राहुल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। राहुल ने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया था।
लेकिन अंदर से टूट गया था। अब वो पल याद आया। क्या मैं उसे कुछ और कह सकता हूँ? उसने खुद से पूछा। फिर से कागज पकड़ा, लेकिन कागज अब साधारण था। हकीम चाचा ने कहा था सिर्फ एक बार। फिर भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। राहुल निराश हो गया, लेकिन दिमाग में एक ख्याल आया, शायद कोई और पल। तीसरा पल सबसे छोटा और सबसे कीमती। एक शाम वो फिर हकीम चाचा की दुकान गया। चाचा, कागज काम नहीं कर रहा। बेटा, वो सिर्फ एक बार का था। तो क्या कोई और तरीका है? हकीम चाचा ने लंबी सांस ली। एक और कागज है, लेकिन वो बहुत महंगा है। कितना? तुम्हारी एक याद, सबसे कीमती वाली। राहुल समझ नहीं पाया। मतलब, जब तुम उस पल को दोहराओगे तो वो याद हमेशा के लिए मिट जाएगी। तुम्हारे दिमाग से सिर्फ वो दोहराया हुआ पल बचेगा, बाकी सब मिट जाएगा। राहुल चौंक गया। कौन सा पल चुनूंगा मैं? वो पल जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, या सबसे ज्यादा खुशी? तुम्हें फैसला करना है। राहुल घर लौटा। पूरी रात सोचता रहा, सबसे दर्द देने वाला पल कौन सा था? माँ का आखिरी दिन, अस्पताल में वो आखिरी सांस, या नेहा का न सुनना, या वो दिन जब पिताजी ने कहा था तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसे एक और पल याद आया। 2018, माँ की मौत के 3 महीने बाद। वो अकेला फ्लैट में था। रात के 2 बजे फोन पर एक मैसेज आया था, राहुल, मैं दिल्ली आ रही हूँ, मिलना चाहती हूँ। नेहा। राहुल ने जवाब नहीं दिया। डर गया था। सोचा अब क्या फायदा, सब खत्म हो चुका। नेहा अगले दिन आई थी। राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। वो बाहर खड़ी रही, फिर चली गई। वो पल, वो सबसे छोटा और सबसे भारी पल। राहुल ने फैसला कर लिया। आखिरी पल, अगले दिन वो हकीम चाचा के पास गया। चाचा, मैं तैयार हूँ। हकीम चाचा ने एक और कागज निकाला। ये पहले से ज्यादा पीला था, जैसे 100 साल पुराना हो। इस पर बस एक लकीर खींचनी है, अपनी उंगली से। खून की। राहुल ने बिना हिचक उंगली काटी। एक बूंद खून गिरी, लकीर बन गई। अब आंख बंद करो और उस पल को जी लो। लेकिन याद रखना, ये आखिरी बार होगा, और वो याद हमेशा के लिए चली जाएगी। राहुल ने आंखें बंद की। 2018, रात 2 बजे, फोन पर मैसेज, नेहा का। फिर घंटी बजी। वो उठा, दरवाजा खोला। नेहा सामने खड़ी थी, आंखें नम। राहुल, मैं सिर्फ कहना चाहती थी, मैं गलत थी। राहुल ने उसे अंदर आने दिया। दोनों सोफे पर बैठे। नेहा बोली, मैं शादी नहीं कर रही। वो रिश्ता टूट गया, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। राहुल चुप रहा, फिर बोला, मैं भी नहीं भूल पाया। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? राहुल ने हंसते हुए कहा, शुरू नहीं, बस जारी रख सकते हैं। दोनों हंसे। फिर नेहा ने उसे गले लगाया। वही गर्माहट, वही खुशबू। फिर सब धुंधला हुआ। जब राहुल ने आंख खोली तो वो अपने फ्लैट में था, लेकिन कुछ अलग था। बेडरूम से आवाज आई, राहुल, चाय पी लोगे? नेहा की आवाज। राहुल मुस्कुराया। वो याद चली गई थी। वो मैसेज, वो दरवाजा न खोलना, वो पछतावा। लेकिन अब वो पल असलियत बन चुका था, क्योंकि समय का कागज सिर्फ याद नहीं बदलता, वो मौका देता है। एक आखिरी मौका। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। लखनऊ की गलियां, बारिश हो रही थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद चाचा, और मुस्कुरा दिया।